हल्द्वानी में काठ गोदाम के पास ऐसा एक गांव है जहां जनता को अपने घर पहुंचने से पहले अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है। नैनीताल जिले के काठ गोदाम के पास गुलाब घाटी के समीप ये गांव है दानी जाला। इस गांव में 41 परिवार रहते हैं। आजादी से पहले ब्रिटिश आर्मी से लेकर आज तक इंडियन आर्मी में भी 90% परिवारों के सदस्य देश सेवा कर रहे हैं, लेकिन इन्हें अपने घर जाने के लिए रोज जान जोखिम में डालनी ही पड़ती है। गांव वालों द्वारा दरअसल जुगाड़ कर बनाई गई ट्रॉली रोज दहशत में जीने को मजबूर करती है। गांव के बच्चे, बुजुर्ग या महिलाएं सभी कोला नदी के उस पार बसे गांव में जाने के लिए इस जुगाड़ ट्रॉली का इस्तेमाल करते हैं, खासकर महिलाएं। उधर जनता की मांग को दशकों से अनसुना करने वाला प्रशासन आज भी वही राग आलाप रहा है कि जल्द दानीजाला गांव में झूला पुल बन जाएगा। जिलाधिकारी सविन बंसल का कहना है कि सर्वे कार्य पूरा कर लिया गया और इस बरसात के बाद दानीजाला गांव के लिए झूला पुल बना दिया जाएगा। हम दानीजाला के रहने वाले हैं और हमको यहाँ परेशानी होती है। हर बरसात में छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़े बुजुर्ग भी हैं, आने जाने की परेशानी है और पानी बहुत हो जाता है बरसातों में। और परेशानी तो है ही, काफ़ी परेशानी है, काफ़ी टाइम से हुआ नहीं है पुल का। कोई डर लगता है कभी? डर लगता है डर आने जाने में डर लगता है। बहुत दिक्कतें होती है बेटा। अपना जान का वो करना ठहरा हमने, कब गिर जाए कब मर जाए इसका कोई पता नहीं है। और आने जाने के लिए आदमी चाहिए खींचने के लिए, और बीमार है हम लोग, हमें महीने महीने में दवाई लेने जाना पड़ता है। घर में बच्चे हैं नहीं, सब बाहरी हैं, आर्मी में ही है। मेरे दो बेटे हैं, दोनों आर्मी में, वो भी बॉर्डर में, दोनों बेटे मेरे। घर में हम दोनों हैं, बुढ़ा बुढ़ी बस। और ये दानीजाला है, यहाँ पर काफ़ी सालों से हम रह रहे हैं। और देखिए आप, बरसातों में इससे भी उफनती नदी बहती है, जिसके ये ट्रॉली लगी है जिसके सहारे हम आते जाते हैं। इसमें हमें खतरा है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप हैं। छोटी छोटी चीज़ों के लिए, दूध लेना से लेके बड़े बड़े चीज़ों के लिए हमें इस पार आना पड़ता है। और अभी तक हमारी यहाँ के जितने हैं मोस्टली आर्मी में हैं, और इसके बाद भी हमारे घर वालों को कोई देखने वाला नहीं है। ऑलरेडी हमने लास्ट ईयर ही काम कर दिया था। जो वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट है उसमें हमने यहाँ से रिकमेंडेशन किया था, उसमें अप्रूव भी हो चुका है। उसका सर्वे का काम चल रहा था वर्ल्ड बैंक टीम की तरफ से। अब मानसून में तो नहीं, लेकिन आफ्टर मानसून वो वहाँ पे पुल बन जाना चाहिए। दिनेश पांडे हमारे संवाददाता फोन लाइन पर और ज्यादा जानकारी लेते हैं, इस इलाके को समझने की कोशिश करते हैं। दिनेश, ये बताइए कि ये जो नदी को पार करके जो लोग जा रहे हैं उस पार कितने गांव, महज एक ही गांव या और भी ज्यादा? देखिए, वहाँ पर ये दानीजाला गांव है जिसमें 41 परिवार रहते हैं, और ये परिवार आज से नहीं ब्रिटिश काल से वहाँ रह रहे हैं, क्योंकि ये इस गांव में 90% लोग आर्मी से बिलोंग करते हैं। ब्रिटिश आर्मी से लेकर अभी वर्तमान में सेना में यहाँ के परिवार के सदस्य सभी लगभग हर परिवार से एक दो हैं, लेकिन उनके जो बूढ़े माता पिता हैं और बच्चे हैं वो यहाँ रहते हैं और उनको इस परेशानी का सामना करना पड़ता है। और खासकर ये बरसात के सीजन में जब नदी पूरी तरह से अपने उफान पर होती है तो इन लोगों को इसी तरह जान जोखिम में डालकर एक ट्रॉली के सहारे, और उस ट्रॉली में भी दोनों तरफ जब इनको नदी पार करनी होती है तो इस ओर भी उनको लोग चाहिए और रस्सी खींचने के लिए, और उस ओर भी लोग चाहिए रस्सी खींचने के लिए। तो एक व्यक्ति को अगर इसको पार करना है तो कम से कम 4 लोग गांव के इधर और उधर दोनों तरफ चाहिए होते हैं। तो ये दिनेश पांडे, कुल मिलाकर जो रोजमर्रा के सामान भी लेने हैं वो जान जोखिम में डालकर ही लेने हैं। बिल्कुल इसी तरह घर में चाय पत्ती, दूध से लेकर कोई भी सामान, गांव में कोई दुकान नहीं है, दुकान सब नदी के इस पार है, लिहाजा इनकी हर जरूरत का सामान, चाहे माचिस दिया सलाई हो या चीनी चाय पत्ती हो, घर का एक छोटा से छोटा सामान, सब्जी दाल चीनी, ये सब लेने के लिए इनको इस जान जोखिम में डालकर इस ट्रॉली के सहारे आना पड़ता है। और सिस्टम की लापरवाही का ये सबसे बड़ा नमूना है कि इनको ये ट्रॉली भी इन्होंने खुद हैंडमेड, खुद अपने सहयोग से बनाई है। प्रशासन ने इसमें भी सहयोग नहीं किया है। और रही बात झूला पुल की, तो बड़े लंबे अरसे से ये लोग यहाँ सिर्फ एक डिमांड कर रहे हैं कि एक झूला पुल इनको मिल जाता तो शायद इनकी जिंदगी संवर जाती और इनके बच्चों को जो रोज मौत के मुंह पर जाकर नदी पार करनी पड़ती है। सही बात है दिनेश पांडे, लेकिन सविन बंसल, जिस तरीके से जिलाधिकारी कह रहे हैं इसका सर्वे का काम चल रहा है और अब खबर R9 टीवी पर चलने के बाद शायद यहां पर झूला पुल बनकर निर्मित हो जाए
और लोगों की जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए।